वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। आप कुछ मौसम की बात तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मौसम से रिलेटेड बालों के, स्किन के, ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो ख़वातीन इवन मर्द हजरात भी फेस करते हैं। आज हम मानसून के अंदर जी आप अपने बालों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, स्किन को कैसे बेहतर रख सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो इस वक्त डॉक्टर कोमल शेख हमारे साथ मौजूद हैं, एस्थेटिक फिजिशियन है, डर्मेटोलॉजिस्ट। उनको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कोमल। कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। डॉक्टर कोमल, मानसून के अंदर नॉर्मली हेयर फॉल या स्किन रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाते हैं और लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं जी हमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है या हमारी स्किन बहुत ड्राई हो रही है। तो क्या फैक्टर्स क्यों होती है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अच्छा, मानसून में जो है हेयर फॉल और स्किन इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। 30% जो है रेट इंक्रीज़ हो जाता है हेयर फॉल का ख़ास तौर पे। तो उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए मैं ये कहती हूँ कि आपने अपनी स्कैल्प हाइजीन मेंटेन करनी है। स्कैल्प हाइजीन मेंटेन में मैं ये कहती हूँ कि आपने रोज़ाना शॉवर लेना है। होता ये है कि ह्यूमिडिटी की वजह से आपका जो हेयर शैफ्ट है वो स्वेल कर जाता है, ऑयल और इम्प्योरिटीज़ जो है वो एक्यूमुलेट कर जाती हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल का इशू बढ़ जाता है। तो आपने रोज़ाना शॉवर लेना है और शॉवर भी माइल्ड शैम्पू से या माइल्ड कंडीशनर से, हो सके तो आप मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ कर लें। इसके अलावा शॉवर लेने के बाद आपने अपने बालों को बिल्कुल ड्राई कर लेना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो गीले बालों के साथ सो जाते हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता। उसमें आपने डैम टॉवल या कॉटन टॉवल जो है वो यूज़ करना होता है। एक और जो बात है वो ये है कि ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो आउटडोर वर्क करते हैं, जिनकी जॉब्स इस तरह की हैं, तो बारिश का पानी जो है उनके बालों को अक्सर लग जाता होता है। तो बारिश का पानी जो है इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, एसिडिक इन नेचर होता है बेसिकली वो, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि आप रोज़ वाटर साथ रखा करें। उससे क्या होता है कि उनका ये इशू जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एंड सेकेंडली मैं ये कहती हूँ कि आप जो है मानसून में हेयर डाई कम करवाएं, स्ट्रेटनर कम यूज़ करें, हेयर ड्राई जो है वो कम करें, हीट प्रोडक्ट्स जो हैं या फिर हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो बालों पर ना लगाएं। स्ट्रेस मेंटेन करें, वाटर इनटेक जो है वो बहुत अच्छा रखें, एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ज़रूर लें, मल्टीविटामिन्स लें। एंटीऑक्सीडेंट में क्या चीज़ें हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई रिच फूड्स लें, जिसमें बेरीज आ जाती हैं, एवोकेडोज आ जाते हैं, नट्स हैं, एग्स हैं, इनका इंटेक ज़्यादा रखें। ठीक है। मल्टीविटामिन ज़रूर लें, जिसमें आयरन इंटेक बहुत अच्छा रखें। आयरन जो है आपके हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। विटामिन डी इंटेक बहुत अच्छा रखें। विटामिन डी जो है आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। जब विटामिन डी कम होता है तो हेयर फॉलिकल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। जिंक लें, जिंक जो है आपकी स्कैल्प में ऑयल को कंट्रोल रखता है, आपकी स्कैल्प को हेल्दी रखता है। बायोटिन ज़रूर लें। इसके अलावा एक और बात है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं ये कहती हूँ जब आप शॉवर लें तो हेड को ज़रा ऊपर रखें। उससे क्या होता है, जब आप हेड डाउन करके शॉवर लेते हैं तो ग्रेविटी की वजह से भी हेयर फॉल होता है। अच्छा। हाँ, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसके अलावा होता ये है कि अगर आपके बाल 3 महीने से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा गिर रहे हैं, तो आप टेस्ट ज़रूर कराएं। लैब टेस्ट में मैं ये कहती हूँ कि आप सीरम फेरिटिन करवा सकते हैं, विटामिन डी, विटामिन B12 और CBC ज़रूर करवाएं। और इसके अलावा अपने स्कैल्प को नरिश रखें, थिन ऑयल्स यूज़ करें, ऑलिव ऑयल यूज़ करें, कोकोनट ऑयल यूज़ करें। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आप अगर ऑप्ट कर लें तो आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है। और स्किन रिलेटेड इश्यूज भी हमें बता दें। अच्छा, स्किन रिलेटेड इश्यूज भी बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। ह्यूमिडिटी की वजह से एक्नी इश्यूज जो है वो बढ़ जाते हैं, फंगल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। स्कैल्प पे अगर देखा जाए तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, जिसको आम अल्फाज में डैंड्रफ कहते हैं, वो आना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए मैं ये कहती हूँ कि आप कीटोकोनाज़ोल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, जिंक पायरीथियोन यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस तरह के शैम्पू यूज़ करें जिसमें जिंक पायरीथियोन हो या फिर कीटोकोनाज़ोल हो। उसके अलावा मिलिएरिया बहुत कॉमन होता है, जिसको हम पित्त कहते हैं आम अल्फाज में। रैश बन जाते हैं आपके अपर बैक में। टीनियापिटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसको आम अल्फाज में धदरी कहते हैं। जिस्म में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक्ने की एक फॉर्म होती है मेलेसीजिया फोलिकुलाइटिस, ये बेसिकली फंगल इन्फेक्शन होता है, लगता है ये एक्ने की तरह ही है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं।
और मैं ये कहती हूँ ख़ास तौर पे जो डायबिटिक हैं, जिनको डायबिटीज़ का इशू है, मैं ये कहती हूँ कि मानसून में किसी सर्जरी की तरफ ना जाएं, क्योंकि उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा आप लोग जो है सनस्क्रीन्स यूज़ करें, सनस्क्रीन्स जो है जेल फॉर्म में यूज़ करें, नॉन कोमेडोजेनिक जो है वो यूज़ करें, ऑयल फ्री क्लिनजर्स यूज़ करें, ऑयल फ्री क्लेंजर्स। उसके अलावा टोनर रोज़ाना यूज़ ना करें, वंस इन अ वीक। स्क्रबिंग भी वंस इन अ वीक। होता ये है कि जहाँ एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, आपकी स्किन में मॉइस्चर कम हो जाता है, तो थिन लोशंस यूज़ करें। इसके अलावा मतलब ऑयली स्किन के लिए तो मानसून का जो है मौसम वो एक मसला ही होता है, तो ड्राई स्किन वाले भी सफ़र करते हैं, उनका एपिडर्मल बैरियर ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप जो है मॉइस्चराइज्ड रखें स्किन को, और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाएं, शुगर इनटेक कम करें और वाटर इनटेक ज़्यादा करें। ठीक है। इसके अलावा जो एक्नी वाले लोग हैं उनको मैं ये कहती हूँ एंटीबैक्टीरियल फेस वॉश यूज़ करें अपनी डेली रूटीन में। नियासिनामाइड, ज़ैलिक एसिड सीरम जो है उसका इस्तेमाल बढ़ा दें। डॉक्टर कोमल, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, मुझे एक ब्रेक लेनी है। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।